वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैंने अभी फेसबुक पे एक मूवी की क्लिप देख रहा था। बच्चन पांडे, अक्षय कुमार, अरशद वारसी और कृति सेनन। तो पहले भी देखी हुई है मैंने ये मूवी। तो ऐसे ही छोटी सी क्लिप आ गई थी, तो मेरे को ना एक आइडिया आया अभी कि मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। तो उसमें अरशद वारसी का जो कैरेक्टर है ना, वो इतना लूज़ कैरेक्टर है, और ऐसे तुम्हें इंडिया में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो लड़की के पीछे ना ऐसे बाइक ले लेके घूमते रहेंगे, या अपनी जान को भी, वैसे उसमें जो कैरेक्टर है उसमें अपनी जान को खतरे में डालता रहता है वो। और फ़ायदा देखो उसका क्या होता है, अरशद वारसी का कोई फ़ायदा नहीं। ना उसकी वो बॉस है, ना ना उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, ना प्रोजेक्ट में उसका वो है ना। बस उसको हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो लड़की है तो पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तुम समझ रहे हो, इंडियन लड़के भी ऐसी हैं। मेरे को इंडियन लड़कों की याद आ गई वो देख के। मैं ये सोच रहा बार बार इसके कैरेक्टर को देख के, इसकी फट रही है पूरी मूवी में। अरशद वारसी की फट रही है, इवन एक बार को तो उसकी जान पूरी, मतलब जान लेने को, मतलब जान जाने वाली होती है उसकी। मैं फिर बार बार ये सोच रहा, जब इसकी इतनी फट रही है तो ये क्यों जा रहा है उसके साथ बार बार। ना तो वो तेरी बॉस है, तू मना कर उसे। मतलब पर्सनैलिटी रख अपनी स्ट्रॉन्ग, के भाई मेरे को इसमें नहीं जाना है। या अगर तू जा रहा है तो ऐसी फटी-फटी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। मतलब एक तो कुछ तो ले लो। जो कमज़ोर पर्सनैलिटी होती है ना, वो हमेशा दबाव में रहती है। वो दबाव में रहती है, चाहे किसी भी दबाव में हो। मैं तो यही तो समझने की कोशिश कर रहा था कि इसका दबाव है क्या? ना तो ये इसकी बॉस है, ये इसको मना कर सकता है जब मर्ज़ी, ना मना कर रहा है, वो जान के उसमें जा रहा है बार-बार, हैं? ऐसे ही ये इंडियन लड़के हैं। तो इंडियन लड़के क्या करते हैं, मतलब फीमेल कोई फ्रेंड होएगी उसके लिए बाइक लेके चले जाएंगे घूमने फिरने। मतलब वो भी मन नहीं कर रहा, मना कर रहे हैं बस, मेरा मन नहीं कर रहा। वो बोलेगी ए चलना आजा, चलते हैं। और कोई स्ट्रांग पर्सनैलिटी नहीं। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे ऐसे लोग ना या तो लड़की के फ्रेंड बन के रह जाते हैं, या तो भाई बना लेती है वो। ऐसे लड़कों को कभी लड़कियां पसंद नहीं करती। ये अल्फा ट्रेट्स नहीं है तुम्हारे। तुम समझ रहे हो, ये एक मर्द नहीं करता है। ये जोकर टाइप के जो फ्रेंड्स होते हैं वो होते हैं। वैसे उसका कैरेक्टर वैसा ही है, जोकर टाइप का ही है उसमें। पर मैं तुम्हें कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि तुम ऐसे बनो कि लड़की के कहने पे तुम सब कुछ करे जा रहे हो, या लड़की के पीछे पीछे वो कर रहे हो, या लड़की लीड कर रही है और तुम एक जोकर की तरह उसे फॉलो कर रहे हो। तुमने देखी होगी ये पिक्चर तो मुझे बताना तुम, या फिर तुम मेरा कहने का मतलब तो समझ ही गए होगे। एक जोकर की तरह एक्ट कर रहा है वो पूरे पिक्चर में। मतलब कैरेक्टर उसका, एक्टिंग बढ़िया है। वो अरशद वारसी ने जो एक्टिंग करी है वो सही है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। मैं उस कैरेक्टर का असैसिनेशन कर रहा हूँ मैं, कि तुमको ऐसा कैरेक्टर नहीं बनना चाहिए। अगर तुम्हें सच में चाहिए कि लड़की तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट ले या तुमको एक रिस्पेक्टेबल नज़र से देखे, तो तुम जोकर नहीं बन सकते। तुम उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकते, नहीं करने चाहिए। अगर तुम स्ट्रांग रहो, क्या क्या लॉस हो जाएगा तुम्हारा? उसका मैं देखता हूँ कोई वो नहीं, फिर भी वो करे जा रहा है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें जान का खतरा है या इतना है, तो तुम स्ट्रांग स्टैंड लो ना अपने लिए कि भाई मेरे को ये नहीं करना है। अगर इवन इफ शी इज़ योर बॉस, अगर वो चाहे तुम्हारे कोई भी है, चाहे तुम्हारा पैसा उधार है उस पे, चाहे कुछ भी है, वहाँ पे तो उसका कुछ भी नहीं था। मैं तो ये देख रहा था कि ये कर क्यों रहा है जब फट रही है तो? लॉजिक क्या है? मेरे को कोई लॉजिक नहीं समझ में आया उसमें, हैं? ये ऐसे लड़कों को लड़कियां जोकर बना के रखती हैं, अपना फ्रेंड बना लेती हैं, छोटा भाई की तरह ट्रीट करती हैं। तुमको वो नहीं बनना है। वो जिसको बनना है उसके दोस्तों को वो वैसे ट्रीट करे, उसके साथ रहे वो वैसे। तुमको जोकर नहीं बनना है, तुमको ईज़िली अवेलेबल नहीं हो जाना है, तुमको अपने आप को फ्री में अवेलेबल नहीं करना है। रिस्पेक्ट चली जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जिसको लड़की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, उसको अपने पार्टनर की तरह नहीं देख सकती। अरे ये, अरे वो, अबे, ऐसे करके साले, ऐसे करके बात करे ना, वो तुमको बस फ्रेंड बना के रखेगी, फिर वो तुमको नहीं देख पाएगी। वैसे ये याद रखना तुम। और तुम बस इस होप में रहोगे कि नहीं, कभी ना कभी, कभी ना कभी ये मेरे में इंटरेस्ट लेगी, या ऐसा हो। नहीं भाई, नहीं होने वाला ये। कभी भी लड़की के सामने अपनी पर्सनैलिटी को लूज़ मत छोड़ो। स्ट्रांग बनो, अल्फा बनो, लीड लेना सीखो। या तो इधर जाओ या तो उधर जाओ, जो भी करो इसे एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ होना चाहिए। ये चीज़ लड़की को पसंद आती है एक लड़के के अंदर, एक अपने पार्टनर के अंदर। फ्रेंड के अंदर हो सकता है उसको जोकर्स पसंद हो, या बाइक वाइक पे घुमा दे, या ऐसे ऐसे करके उन लोगों को रखती हैं।
मैं देखो लड़कियों को इसमें विलन की तरह नहीं दिखा रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लड़कियों को जो चाहिए वो उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो उनको चाहिए क्वालिटी मैन, मतलब हाई क्वालिटी मैन, हाई वैल्यू वाले मैन चाहिए उन्हें। ऐसे जोकर टाइप के भी चाहिए उसे, पर वो एज अ फ्रेंड चाहिए उसे। अगर तुम्हें फ्रेंड बनना है, जोकर बन के रहना है, छोटे भाई की तरह ट्रीट करे वो तुम्हें, तो तुम ये सब कर सकते हो जैसा उसका कैरेक्टर है। तुम ये बात समझ के रखना, और अपनी रिस्पेक्ट कैसे बनती है ये भी समझ लो। अपनी वैल्यू अपनी नज़र में सबसे पहले तो होना बहुत ज़रूरी है, उसकी नज़र में बाद में होएगी, वो अपने आप होएगी, ऑटोमेटिकली होएगी। वो सेंस कर लेती हैं उस चीज़ को। लड़कियां जो है इस चीज़ को बड़ी जल्दी सेंस कर लेती हैं कि इसके अंदर क्या वो बात है या नहीं। अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट करते हो, तुम्हारे पास अपने गोल्स हैं, तुम उसके लिए मेहनत करते हो और तुम ना बोल देते हो बड़ी आसानी से, तब तुम्हारी रियल वैल्यू होती है। और उस चीज़ को वो टेस्ट करती है लड़की हमेशा, कॉन्शियसली नहीं। कॉन्शियसली पता नहीं, कॉन्शियसली भी करती होंगी, पर उनका जो माइंड है ना, जिस तरह का बिल्ड होता है दिमाग, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, उनका दिमाग जैसा होता है। वो लड़की हमेशा अपने, जब भी वो नई मिली है, जब वो पुरानी हो जाती है तब तक तो उसे पता चल जाता है, वो बड़ी जल्दी टेस्ट कर लेती है। लेकिन मान लो तुम किसी लड़की से नहीं मिलो, तो वो ये चीज़ें टेस्ट करेगी पहले। तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशंस थ्रो करेगी, तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चंस थ्रो करेगी, तुम्हारे सामने ऐसे मैसेजेस आएंगे उसके जो वो मीन नहीं करती। दे आर जस्ट अ टेस्ट फॉर यू। वो जस्ट तुम्हें टेस्ट कर रही है कि तुम कैसा रिएक्ट करते हो, क्या है तुम्हारी पर्सनैलिटी, कौन से लेवल पे हो तुम समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुमने फ्रेंड वाली हरकतें कर दी, छोटे भाई वाली हरकतें कर दी, फंस गए, तुम्हारा उस जोन में जाना तो फिर तुम भूल जाओ। तुम समझ गए। इसीलिए बोल रहा हूँ, अपनी रिस्पेक्ट करने के लिए अपने आइसोलेशन में काम करो, अपन अलग होके काम करो, अपने ऊपर फोकस रखो, चाहे कितनी भी सुंदर लड़की हो। अगर उसने ये सेंस कर लिया कि ये इजीली अवेलेबल बंदा है, इसको तो मैंने यूं ही जीत लिया, मैंने तो बस एक मैसेज थ्रो किया, ये तो मेरे सामने बिछ गया, तुम्हारा पत्ता कट है। अगर उसको ये बात पता चल गई तुम इजीली अवेलेबल हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, वो भाई उसके पास क्वांटिटी बहुत है ऐसे लोगों की, उसको अब चाहिए क्वालिटी। उस क्वालिटी लोगों में से जो होता है उसको वो अपना पार्टनर बनाना चाहेगी। ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ, उनकी बेसिक साइकोलॉजी इसी तरह से बिल्ड होती है। उनको चाहिए होते हैं हाई वैल्यू अल्फ़ा मेल, वो पसंद होते हैं उन्हें। इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाओ, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखो, पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग रखो, ना बोलना सीखो। लड़की को भी ना बोलना सीखो। हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो, क्योंकि तुम्हारे लिए लड़कियों की अवेलेबिलिटी शुरू से ही कम रही है, इंडियन मैन, इंडियन बॉयज़। तुम समझ रहे हो ना। तो तुम्हारे लिए हो सकता है बहुत मुश्किल हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि फ्रेंड जोन ना हो जाओ, भाई ना बन जाओ उसके, तुम्हें सिबलिंग्स कजन्स की तरह ट्रीट ना करे वो, बच्चे बच्चे की तरह, अबे ये, अबे आ जाना, अबे ये खाते हैं ना, तुम्हारा मन कर रहा है कुछ और खाने का, बोलेगी अबे ये ऑर्डर करते हैं ना, अबे तेरी थोड़ी चलेगी, चलना इस वाले कैफ़े में चलेंगे। इस तरह से बात उसको नहीं करनी चाहिए। अगर वो इस तरह से बात करने पे आ जाए, या तो उसे रोको, या तो उससे कट ऑफ करो, या तो उसे सीधा बोलो, सीधा बोलो कि मेरे से इस तरह से बात मत करो, मेरे को ये पसंद नहीं है। मतलब उसको डांटना वाटना नहीं है, उसको सीधा बोलो कि मेरे को ये पसंद नहीं है, ऐसे बात मत करो मेरे से। वो तुम्हें फ्रेंड जोन की तरफ खींचना चाहती है, वो टेस्ट कर रही है तुम्हें। क्योंकि लड़की के लिए एक ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो ऐसे नहीं कि मतलब अवेलेबल नहीं करा देगी वो अपने आप को, क्योंकि उसके लिए उसके पास तो क्वांटिटी बहुत है। अब उसको क्वालिटी जांचनी है। अगर वो अपने आप को अवेलेबल कराना, वो कराना चाहती है अपने आप को अवेलेबल, लेकिन वो अपनी टेस्टिंग्स ज़रूर करेगी। तुम समझ रहे हो, ऐसा नहीं है वो तुम्हें चाहती नहीं है, वो तो चाहती है अल्फ़ा मेल, हाई वैल्यू मेल, लेकिन तुम बिछ जा रहे हो उसके सामने बार बार, तो वो क्या करे। उसकी साइकोलॉजी ऐसी है, उसका सबकॉन्शियस माइंड उससे टेस्टिंग कराता है अपने मेल के लिए, अपने पार्टनर के लिए। तुम समझ रहे हो। ऑन दी अदर हैंड तुम कोई टेस्टिंग नहीं कर सकते हो, तुमको भी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी रखनी है कि तुम भी टेस्टिंग कर रहे हो उसकी। तुम अवेलेबल मत हो जाओ, इससे तुम्हारी वैल्यू लो है ये पता चलता है। निकल लेगी भाई, भले ही तुम नंबर भी ले लोगे उसका, तुम इंस्टाग्राम ये सब दे देगी, लेकिन ट्रीट तुम्हें फ्रेंड की तरह ही करेगी। हाँ मैं बिज़ी हूँ, हाँ मिलते हैं कभी, फिर मिलते हैं, आज नहीं, ऐसा ऐसा करेगी। फिर कभी और मिलते हैं का मतलब पता है क्या होता है, कभी और तब
जब मेरे को काम होगा। मतलब तुम बोल रहे हो सैटरडे को चलो आज मिलते हैं, फ्राइडे को बोलेगी नहीं नहीं अभी तो यार मैं ना ये हमारा प्लान है आज ये है, ऐसा करते हैं हम ना मंडे को मिलते हैं। अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसको पता है कि मंडे को मेरे को काम पड़ने वाला है बाहर जाने का एक, तो वो ये नहीं बोलेगी कि मंडे को मेरे को काम है, वो बस बोलेगी कि हाँ फिर कभी मिलते हैं, शायद मंडे को मिलते हैं। पर मंडे को उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, उसको बात ये मालूम है कि मंडे को मेरे को काम है, तो फिर जैसे ही तुम मंडे को बोलोगे संडे की रात को, या फिर मंडे को बोलोगे हम आज मिलते हैं या कल सुबह मिलते हैं, तो वो बोलेगी, अब अगर उसको काम कंफर्म हो गया होगा कि हाँ मुझे जाना है आज 8 किलोमीटर कहीं पे, तो बोलेगी हाँ हाँ कल मिलते हैं। फिर वो बोलेगी मेरे को ना यार इस टाइम पे ना ये काम है, हम ना पहले वहाँ पे जाएंगे फिर वो करेंगे। अब ये बात उसको पहले से पता थी कि भाई काम पड़ने वाला है, मुझे काम पड़ेगा, मुझे काम पड़ चुका है मुझे ये, लेकिन वो तुम्हें लास्ट में बताएगी, रिवील नहीं करेगी। उसको बस बोलेगी मिलने को, क्योंकि तुमको तो मिलने की मेरे को लड़की से मिलना है मिलना है ऐसे ऐसे करते हो, तुम तो फुदक रहे हो ना, तो वो तुम्हारा इस चीज़ को यूज़ करेगी। ये डार्क साइकोलॉजी में आता है कि वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि उसको पहले से पता था कि उसको काम पड़ने वाला है, और वो एग्जैक्टली तुमसे तभी मीटिंग शेड्यूल करेगी जब उसके सारे पिछले इंपॉर्टेंट काम सारे हो गए हों। अब उसको या तो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, या तो कोई ना कोई तुम्हारे ऊपर इमोशनल बैगेज डंप करेगी, या तो कोई ना कोई उसको काम पड़ रहा होएगा, या बाइक यूज़ करनी होगी, तुम्हारी कार यूज़ करनी होगी। तुम ड्राइवर भी बन के आ जाते हो, तुम तो कार भी, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ करेगी नहीं, तुम्हारे साथ कोई इंटीमेट मूवमेंट शेयर नहीं करेगी, वो तुम्हें फ्रेंड जोन करके रखेगी। अरे नहीं यार ये सब मुझे पसंद नहीं है यार, तुम मेरे साथ ये क्यों करता रहता है यार, ये मत कर यार, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे करेगी। तुमको एक दायरे में रखेगी हमेशा। कभी कभी तो छोटा भाई बना दी, ज़्यादा लुल्ल पर्सनैलिटी होगी ना तुम्हारी, फिर तो पूरा भाई बना के रखेगी तुम्हें। नो ब्रो, वी आर गुड फ्रेंड्स ब्रो, डोंट डू दिस। और तुम लल्लू एकदम, तुम बिछदाते हो, हाँ भाई लड़की ने बुलाया ये वो, मत करना। अगर तुम्हें चाहिए कि वो तुम्हारी फ्रेंड बने तब तो कर लो, अगर तुम्हें जस्ट फ्रेंड्स की नीड है या वो है तो तुम लड़की फ्रेंड रख सकते हो, लेकिन फ्रेंड होते हुए भी यूज़ मत होना, यूज़ होना बहुत गलत है। फ्रेंडशिप इज़ ऑल्सो फाइन, पर अगर तुम यूज़ हो जा रहे हो उसके लिए तब बहुत गलत है। तुम उससे अपनी पर्सनैलिटी को गिरा रहे हो, तुम, इसका मतलब ये है कि अपने लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे हो तुम अकेले होके, जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि सिंगल रह के अकेले अलग कमरे में बंद होके अपने लिए काम करो। जो तुम बंद कमरे में करते हो ना, वो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी होती है। बंद कमरे में जैसे तुम रहते हो वो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी होती है। तुम हाइजीन रहते हो या नहीं रहते हो ये तुम्हारा उस कमरे में पता चलता है, जो तुम्हारा प्राइवेट स्पेस है और कोई नहीं आएगा वहाँ पे। जो तुम बाथरूम में करते हो ना, वो तुम्हारा बाहर तुम कितने भी अल्फा बनो, वो, और जो तुम मोबाइल में देख रहे हो, रील देख रहे हो या वो देख रहे हो, या मान लो मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो तुमने भी देखे होंगे, जिनको किसी तरह का पर्टिकुलर टाइप का गाना पसंद होता है, मान लो भोजपुरी या वैसा पसंद है, लेकिन लड़की के सामने दिखाएंगे हम इंग्लिश सॉन्ग गाने सुन रहे हैं, या वो, या किसी और के सामने भी किसी और तरह का म्यूज़िक दिखाएंगे हमें, तो ये मैं आई हियर दिस, डू यू नो अबाउट दिस रैपर सिंगर, ऐसा ऐसा करके बात करेंगे। और जैसे ही वो खुद का सुनना होएगा तो वो वैसा वाला सुनेंगे जो उनका रियल सेल्फ है। तो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें जो आइसोलेशन में होते हो ना, जो वो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी होती है, उसको चेंज करना है हमें। तुम समझना ये बात। अगर तुम बाहर ज़्यादा अल्फा बन रहे हो या वो बन रहे हो, और अंदर आके तुम एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है तुम्हें यहाँ पे एक बंद कमरे में, तो वो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी होएगी। प्राइवेट में अगर तुम्हें बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है तुम्हारी फ्रेंड, या वो ही है तुम्हारी पर्सनैलिटी फिर। सबके सामने तो तुमको वैसे करेगी, कई तो मैं लड़कों को देखता हूँ कि यार सबके सामने भी बच्चे की तरह ट्रीट कर रही होती है, यहाँ पे टपली मार देगी, कभी कुछ मार देगी, हैं लात मार देगी। मतलब वो सही है, तुमको अगर फ्रेंड्स की तरह पसंद है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, पर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सीख करते हैं कुछ और, बिहेव करते हैं कुछ और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये मेरे से क्यों नहीं पटती है यार, नहीं पटेगी भाई। उसको कभी रिस्पेक्ट ही जनरेट नहीं हुआ तुम्हारे लिए, कभी वो तुम्हारे को कैसे देख पाएगी। कभी उसको ये नहीं पता चल रहा है कि तुम अल्फा पर्सनैलिटी हो, कभी उसको ये नहीं पता चला कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है या नहीं, क्योंकि उसके चंगुल में अगर तुम इतनी आसानी से फंस जा रहे हो, और तुम इतने प्रिडिक्टेबल बन गए हो कि उसको सब पता है कि तुम कितने बजे क्या करते हो, मैक्सिमम तुम कहाँ तक जा सकते हो किसी चीज़ में, सारा तुम्हारा ओहदा पता है उसे, सब तुम्हारा पर्सनैलिटी पता है उसे, तुम्हारी दिनचर्या पता है उसे, सब कुछ पता है, तो फिर वो कहाँ से इंटरेस्ट आएगा उसे। तुम समझ रहे हो ना।
अपने बारे में ज़्यादा रिवील मत करो, कम बात करो। जब तुम्हें काम पड़े, जब तुम्हें मन करे तब शेड्यूल करो मीटिंग को। जब उसको पड़े तब हो रहा है तो इसका मतलब वो तुम्हारी जो इमेज है वो ऑलवेज अवेलेबल वाली बन गई है। और ऐसा फ्रेंड्स या फिर छोटे बच्चे या उनको ट्रीट करे वो होते हैं। हाई वैल्यू मैन हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। और हो सकता है तुमको ये शुरुआत में फेक करना पड़े, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए कि तुम्हें फेक करना पड़े। मैं बोलता हूँ कि ऐसा रियल में होना चाहिए कि तुम सच में ही बिजी हो जाओ। अगर तुम सच में, तुम्हारे पास कोई अपना पर्पस होगा, अपना कोई काम होगा ना, तो तुम्हें ये फेक ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इमोशंस को कंट्रोल करना इज़ डिफरेंट। तुम्हें इमोशन तो अपने कंट्रोल करने पड़ेंगे कि उसका जैसी मैसेज आ जाएगा मन करेगा कि बात कर लूँ, कॉल कर लूँ या फिर कॉल उठा लूँ। हो सकता है वो इमोशन कंट्रोल इज़ डिफरेंट। पर क्या तुम्हारी सच में वैल्यू है कि नहीं? क्या तुम्हें सच में, जब तुम जिम कर रहे हो तो तुम्हें जिम करना चाहिए या नहीं? तुम समझ रहे हो? अगर तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी है, क्लाइंट से बात करनी है या कुछ करना है, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ही चलेगा। ये लड़की तो भाई तुम्हारा यूज़ करेगी, तुम्हारी बाइक को यूज़ करेगी और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे सामने तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चन्ना मेरे यहाँ, मेरे यहाँ। तुम्हारा चन्ना मेरे यहाँ हो जाएगा तुम्हारे सामने। तेरे को, तुमको बोलेगी यार मेरे को ना वो लड़का बहुत पसंद आया है, वो मेरे को मिलने को बोल रहा है, हम ना वहाँ पे मिलने वाले हैं, तुम मुझे वहाँ पे छोड़ दोगे क्या? और तुम बोलोगे मैं भी तो तुम्हें उसमें ऐसा क्या है, दिखाइयो फोटो, दिखाइए उसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? तुम मेरे को तो कभी लाइन नहीं देती है वो। तुम करते रह जाओगे भाई, फिर तुम जाओगे भी उसको छोड़ने, उसी के बॉयफ्रेंड। तुम्हारा पत्ता कब का कट चुका है भाई। मेरे को पता नहीं, ऐसा लगता है कि तुम क्या हो, मतलब क्यों इतना बिछ जाते हो? तो क्यों तुम्हारे पास अपना कोई वो नहीं है? भाई लड़की से मिलो, मैं ये नहीं बोलता तुम्हारी, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, तुम्हारा एक टाइम होना चाहिए, तुम इंपॉर्टेंट होने चाहिए, तुम्हारी वैल्यू हाई होनी चाहिए। और नहीं है तो बनाओ, बनाओ, ये ज़रूरी है। ये तुम्हारे लिए नहीं, ये उसके लिए भी ज़रूरी है। भाई उसके पास नहीं है क्वालिटी, क्वांटिटी बहुत है इंडिया में। उसका मैसेज खोलेगी तो क्वांटिटी इतनी सारी है, तुम उसकी हेल्प कर रहे हो उल्टा, क्वालिटी मैन फाइंड करने में। फ्रेंड बनने वाले, भाई बनने वाले उसके पास बहुत होंगे भाई, बहुत आते हैं उनके पास। इंडियन लड़कियों के पास इतने डेस्परेट आते हैं, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। उसको चाहिए जिसके साथ वो स्ट्रांग महसूस करे, सेफ, कंफर्टेबल, हाई वैल्यू मैन, जिसको वो कभी दिखाए कि देखो मैं, मेरा बॉयफ्रेंड ये है, तो उसको गर्व महसूस होए। वो तुम जैसे जोकर को दिखा के बोलेगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, भाई उसको कभी वही फील नहीं होएगा। तुम समझो ना। तुम इस सिनेरियो को समझो कि जब वो तुम्हारा फोटो किसी को दिखाए या तुम्हारे बारे में किसी को बताए, तो उसको प्राउड हो जाना चाहिए कि मैं इसके बारे में जब बताती हूँ मेरे को अच्छा लगता है। वो बनना है तुम्हें, तुम समझे? ऐसे तुम समझ सकते हो। ये वाला एक जो मैंने बताया, ये इस यहाँ पे तुम अपने आप को जांच सकते हो कि क्या तुम्हारा पार्टनर जब किसी और को दिखाएगा तो उसको सच में वो फील होगा प्राउड या नहीं, या वो खुशी से दिखाएगी या नहीं, या वो सबसे छुपाती फिरेगी, नहीं 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 नहीं, ये मेरा बस फ्रेंड है, ऐसे। समझ गए? तुम भी सोचते हो कि यार ये बताता बड़ा बढ़िया है। मैं खुद देखता हूँ ना वीडियो, मैं बोलता हूँ यार मैं बहुत, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं वो कभी कभी बात करते हैं ना, वो बोलते हैं यार मतलब तुम कैसे, क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी। और इस बात को मैं भी मानता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। मैं कोई भी चीज़, कोई भी साइकोलॉजी को बड़ी बेसिक से समझ लेता हूँ, और मेरे लिए वो बहुत आसान हो जाती है। फिर लाइफ बड़ी आसान है, बस हाँ, पर तुमको आइसोलेशन में मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। ये वाला देखो रास्ता वैसे आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम शुरुआत करोगे तब तुम्हें मुश्किल आएगी जिम करने में, अपने लिए टाइम निकालने में, अपना पर्पस फाइंड करने में, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने में, अपनी नज़र में। दूसरे की नज़र में बाद में होती है वैल्यू, अपनी नज़र में पहले क्रिएट करनी पड़ती है। हम अपनी नज़र में क्रिएट नहीं कर पाते, हमें सिंप बनाया गया है माँ बाप के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, धर्म, मजहब, ये किताबें जो होती हैं, ये सब ने हमको ऐसे बताया कि ये सब चीज़ें गलत हैं,
और फिर मन करता है हमारा, फिर वो हम करने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं होता। इवन स्कूल्स ऐसे ऐसे हैं जिसमें लड़कियों और लड़कों को अलग रखा जाता है, या ये चीज़ों को गलत बताया जाता है कि ताकि वो पढ़ाई पे सिर्फ फोकस करें और पर्सनैलिटी कभी ग्रो ना हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमको पर्सनैलिटी ग्रो करनी है अपनी, जोकर नहीं बन जाना है। मूवी देख लेना एक बार, क्या लूज कैरेक्टर है उसका पता चल जाएगा तुम्हें, अरशद वारसी का। अरशद वारसी की एक्टिंग सही है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा, पर जिसका उसने कैरेक्टर निभाया है कि बाइक ले लेके पीछे हो रहा है, जान को खतरे में डाल दे रहा है, हमेशा फट रही है, और फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब पिक्चर हिट हो जाएगी तो उसका नाम होएगा। जब पिक्चर हिट हो जाती है, बच्चन पांडे की वो जो भोला पांडे कर देती है वो पिक्चर, और फिर उसका नाम हो जाता है, तो उस लड़की का नाम होता है, उसका इंटरव्यू हो रहा होता है, वो पीछे पीछे फिर भी हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये बहुत खतरनाक आदमी है, अब ये हमें ढूंढेगा और ये मार देगा। हाँ, ऐसा ऐसा करता है, और फिर घुटने पे आ भी जाता है, मरने को हो भी जाता है। नाम हुआ उसका, पिक्चर बनाई उसने, यूज कर लिया तेरे को, और तेरा कोई नाम भी नहीं हुआ, तेरे को कुछ मिला भी नहीं। फट क्या है? और चलो मान लो मिला भी, पर फिर भी तू मना तो कर रहा था ना, मतलब तेरे अंदर की आवाज़ जो थी, तेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तू यूं करके बोल सके भाई मेरे को ये नहीं करना, मेरे को इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं है। इतना तक नहीं बोल पा रहा वो, इतना लूज कैरेक्टर है वो। ऐसा मत बनना कभी भी, स्ट्रांग रहना। अगर तुम्हें हाई वैल्यू वुमेन को अट्रैक्ट करना है तो तुम्हें हाई वैल्यू मेल बनना पड़ेगा, जहाँ पे तुम्हारी ये इच्छा हो कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, मुझे ये खाना है या नहीं खाना है, वो तुम अपने आप में स्ट्रांग रहो। लड़की तुम्हें टेस्ट करेगी कि मुझे ना ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, और फिर वहाँ पे तुम अगर स्विच करके ओह तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं भी ये ऑर्डर नहीं करूँगा, जो तुम बोलोगी वही खाऊँगा, जो तुम बोलोगी वही ऑर्डर हाँ वहाँ पे जाना है, वहाँ पे वो नहीं पसंद तुम्हें, हाँ वही वाले कैफ़े में चलेंगे, वही वाले में। भाई वो टेस्ट कर रही है तुम्हें ये सब बोल के, कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली वो ये सब चीज़ें टेस्ट करती है कि क्या तुम उसके सामने बिछ जाते हो, क्या तुम उसके ऑप्शन, क्या तुम उसके फ्रेम को एक्सेप्ट करते हो, अपना फ्रेम छोड़ के आप उसके फ्रेम में आ जाते हो। वो टेस्ट कर रही है तुम्हें। इसलिए जो तुम रियल हो ना वो ही बनो, लेकिन उसी रियल में अपनी वैल्यू को बढ़ाते रहो। तुम समझ रहे हो? जो तुमको खाना है हमेशा वही खाओ। हाँ, उसके अंदर तुम्हें अगर अपना क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो वो अपनी मर्जी से करो, उसके कहने पे नहीं। जिस रेस्टोरेंट में तुम्हें जाना है उसमें जाओ, और तुम्हें स्विच करना है वो करना है तो अपनी मर्जी से करो, उसके कहने पे नहीं कि हाँ चलो मैं भी आज तुम्हारा वाला ट्राई कर लेता हूँ। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तो ओ नहीं नहीं, ये तो मैंने इसलिए किया कि मैं भी कुछ नया ट्राई करना चाहता था, इस वाले में तो मैं रोज़ जाता हूँ। लेकिन अगर तुम नया ट्राई करना चाहते तो सच में तुम अकेले जब होते तब भी तो उसी रेस्टोरेंट में नया जाके ट्राई करते। वहाँ पे तुमने उसका फ्रेम एक्सेप्ट किया है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुमने उसकी बात मानी है। तुम इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए नहीं नहीं वो बोलती है तो मेरा भी मन था कि मैं कुछ नया ट्राई करूं इसलिए मैं उस ये वाले रेस्टोरेंट नहीं भाई, तुमने तुम्हारी पर्सनैलिटी लो हो गई और तुमने उसका फ्रेम एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए तुमने रेस्टोरेंट चेंज किया उसके कहने पे। ये गलत किया तुमने। अगर तुम्हारा सच में चेंज का मन होता तो तुम कभी अकेले जाके ही कर लेते। ये गलत है। इससे वो कब वो तुम्हें जांच रही होगी, कब तुम्हें टेस्ट कर रही होगी तुम्हें पता नहीं चलेगा, और तुम तो उसके सामने अपनी पर्सनैलिटी को लूज कर दोगे। उसको बोलो नहीं मैं यहाँ पे खाता हूँ और मेरे को यहीं पे अभी खाने का मन है, और मैं वहाँ पे जाने के लिए अभी लेट भी हो रहा है, मेरे को वो पसंद नहीं है, तुमको जाना है तो तुम जाओ, मैं तो इसमें ही खाऊंगा। स्ट्रांग रहो, बीच मत जाओ लड़की के सामने बाबा, वैल्यू कम कर लोगे अपनी, वैल्यू कम हो जाएगी, फ्रेंड बना लेगी, फ्रेंड जोन कर देगी, भाई जोन कर देगी, फिर भिड़ते रहना विदाउट एनी बेनिफिट्स, ज़ीरो बेनिफिट, और कोई नाम भी नहीं होगा तुम्हारा, जैसा उस पिक्चर में दिखाया गया कोई नाम नहीं उसका, कुछ भी नहीं, जान को खतरे में डाल रहा है, कोई बेनिफिट भी नहीं। बताओ, ये है। ये सब चीज़ें पढ़ना सीखो, साइकोलॉजी सीखो, तब कुछ बेनिफिट होएगा और अपनी अपनी पर्सनैलिटी भी ग्रो होएगी, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। बीच मत जाओ लड़की के सामने बाबा, स्ट्रांग रहो। बाय बाय। कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। बाय बाय।